वेलकम बैक दोस्तों। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हिचिकियर्स गाइड टू द गैलेक्सी, जिसकी डिमांड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने की थी। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो द हिचिकियर्स गाइड टू द गैलेक्सी को लिखा गया है एक इंग्लिश राइटर के द्वारा जिसका नाम है डगलस एडम्स। डगलस एडम्स, जिनका पूरा नाम डगलस नोएल एडम्स है, इस ग्रेट राइटर का जन्म 11 मई 1952 में 11 मई 1952 ईस्वी में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में हुआ था। और आफ्टर 49 ईयर्स, 49 वर्षों के बाद, एग्जैक्टली ऑन द सेम डेट, बिल्कुल उसी दिन 11 मई 2001 में इनकी डेथ हो गई। बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत ही क्रिएटिव वर्क लिखे हुए हैं और आज हम इनकी इस हिचिकियर्स गाइड टू द गैलेक्सी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं और सारी चीजें बताने वाले हैं। तो गाइस, द हिचिकियर्स गाइड टू द गैलेक्सी, ये जो इनका वर्क है द हिचिकियर्स गाइड टू द गैलेक्सी, ये ओरिजिनेट किया गया इन द ईयर 1978 एज BBC रेडियो सीरीज। रेडियो कॉमेडी के रूप में इसको ओरिजिनेट किया गया, इसको शुरू में स्टार्ट किया गया 1978 ईस्वी में दोस्तों। तो गाइस, ये जो द हिचिकियर्स गाइड टू द गैलेक्सी बुक है, ये बुक इतना फेमस हुआ कि इसकी 15 मिलियन कॉपीज बस कुछ ही दिनों में बिक गई दोस्तों। इसको टेलीविजन शोज के रूप में भी यूज किया गया। इनफैक्ट इसको सेवरल स्टेज प्लेज के रूप में भी परफॉर्म किया गया। और तो और इसे 2005 में एक फीचर मूवीज भी बनाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी फेमस वर्क रही है। अब बात करते हैं आखिर इस प्ले में ऐसा क्या है, आखिर इस बुक में ऐसा क्या है जो ये इतना फेमस हुआ। तो गाइस, इस बुक में हम ना सिर्फ अर्थ की बात करते हैं बल्कि इस बुक में हम बात करते हैं आउट ऑफ अर्थ की। इसमें हम एलियंस की बात करते हैं, इसमें हम सुपर कंप्यूटर्स की बात करते हैं और जाहिर है कि इन सारी चीजों की वजह से हमारा ये वर्क बहुत ही फेमस हुआ है। तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें हिचिकियर्स गाइड टू द गैलेक्सी के मेन कैरेक्टर्स का, यूं तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में, इस वर्क में, बट जो इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में मैं बताता हूं। तो आपको 5 कैरेक्टर्स को अपने माइंड में सेट करके रखना है। द फर्स्ट कैरेक्टर इज आर्थर डेंट। आर्थर डेंट जो हमारा हीरो है वो एक हेल्पलेस इंग्लिश मैन है और ऐसा बोला जाता है कि ये जो कंप्लीट वर्क है ये एडवेंचर्स ऑफ आर्थर डेंट है। तो पहला तो कैरेक्टर हमारा आर्थर डेंट हो गया। दूसरा कैरेक्टर फोर्ड प्रीफेक्ट है। फोर्ड प्रीफेक्ट जो कि एक ह्यूमन लाइक एलियन है ये, और बेसिकली ये पिछले 15 ईयर से अर्थ में फंसा हुआ है या एक रिसर्च कर रहा है और ये गाइड बुक लिख भी रहा है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमारा फोर्ड प्रीफेक्ट हो गया। फर्स्ट तो आर्थर डेंट है। बात करें थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का, तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जेफोर्ड बिब्ली ब्रॉक्स। जेफोर्ड बिब्ली ब्रॉक्स 2-हेडेड पर्सन है और ये प्रेसिडेंट है गैलेक्सी का। इसके बाद एक फीमेल कैरेक्टर की बात करें जिसका नाम है ट्रिलियन, और ट्रिलियन ये गर्लफ्रेंड है जेफोर्ड बिब्ली ब्रॉक्स की। और इसमें एक
एक और भी कैरेक्टर का यूज किया गया है जिसे हम कहते हैं मार्विन, और मार्विन एक रोबोट है। तो ये पांचों की चर्चा इसमें की गई है। मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इस वर्क को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो इसे लिमिटेड ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसे समझने के लिए आपको अर्थ को समझना होगा, अर्थ के बाद आपको सुपर कंप्यूटर्स को समझना होगा, सुपर कंप्यूटर के बाद आपको स्पेस शिप को समझना होगा, स्पेस शिप के बाद आपको रोबोट को समझना होगा, रोबोट के बाद आपको एलियंस को समझना होगा। तो ये सारी चीजों को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक ये वीडियो आपको नहीं समझ में आएगी, ये वर्क आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन आज मैं आपको ये सारी चीजें वन बाय वन करके बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हिचकियर्स गाइड टू द गैलेक्सी का मेन टाइटल जो है ये है एडवेंचर्स ऑफ आर्थर डेंट। आर्थर डेंट नाम के कैरेक्टर के साथ क्या क्या हुआ इसकी बात हम करेंगे। साथ ही साथ इसके अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो इसे आप द एंड ऑफ द अर्थ के भी नाम से जानेंगे कि आखिर दुनिया कैसे खत्म होने वाली है या फिर होने वाली थी। ये सारी बातें आप समझेंगे। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समझना है। सबसे पहले आपको ये समझनी है कि हिचकियर्स गाइड टू द गैलेक्सी का मतलब क्या होता है। तो हिचकिंग का मतलब होता है एक सवारी करना, कहीं पे विजिट करना, किसी से पूछकर रास्ता कहीं पे जाना, तो ये हिचिक होता है। और उसको गाइड करने की बात की गई है गैलेक्सी में, एक वर्ल्ड में, आउट ऑफ अर्थ की बात की गई है दोस्तों। तो फटाफट आज की समरी को मैं बताता हूं दोस्तों। तो होता कुछ यूं है दोस्तों कि आपको सबसे पहले वोगोन्स को समझना होगा। वोगन नाम के कुछ एलियंस हैं जो कि दूसरे प्लैनेट में रहते हैं, जिनके प्लैनेट का नाम है वोगस्फेयर। वोगस्फेयर प्लैनेट में कुछ एलियंस रहते हैं जिसे वोगोन्स बोला गया है। और वोगोन्स जो हैं वो दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और अपने आप को सुपर दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे वोगोन्स अर्थ को डिस्ट्रॉय करके एक ओवरब्रिज, एक हाईवे बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से एक कैरेक्टर है मिस्टर एल प्रोसेर। तो मिस्टर एल प्रोसेर एक दिन आता है हमारे चीफ कैरेक्टर के पास, आर्थर डेंट के पास, और उसे कहता है कि आपके घर को तोड़ दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेस वे हाईवे बनना है। अब क्या है कि जब वो आते हैं इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो तिलमिला उठता है। ही डज नॉट गेट एग्री, वो तैयार नहीं होता अपने घर को तुड़वाने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम वहां पे फोर्ट प्रीफेक्ट आ जाता है और वो उसे समझाता है, कहता है ये टाइम यहाँ पे बहस करने की नहीं है, लेट अस गो टू बार चलते हैं और बार में जाकर थोड़ी सी पैग लगाएंगे, ड्रिंक करेंगे, इसके बाद फिर बाद में आकर इसे समझेंगे। ये जाता है और उन लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करता है कि जब तक हम लोग वापस ना आए तब तक आप इसके घर को नहीं तोड़ेंगे। अब इन लोग बाहर जाते हैं, वहां पे इन लोग ड्रिंक करते हैं और वहां पे आर्थर डेंट फोर्ट प्रीफेक्ट को बताता है कि कैसे वो एक पास में एक गर्ल से मिला था, और इनफैक्ट वो गर्ल ट्रिलियन ही थी, लेकिन वो किसी और नाम से जानता है, ट्रेसा नाम से जानता है वो। अब यहाँ ड्रिंक करने के बाद जब ये वापस आते हैं तो देखते हैं कि आर्थर डेंट का घर तोड़ा जा रहा है, और ठीक कुछ इसी समय के बाद, कुछ देर के बाद देखा जाता है कि आसमान बिल्कुल अलग हो चुका है। वहां पे स्पेसशिप नजर आने लगते हैं और कुछ येलो शिप्स जो हैं वो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं और इस दौरान फोर्ट प्रीफेक्ट जो कि एक एलियन है,
वो अपने पावर से आर्थर डेंट को सेव कर लेता है और वोगन्स की किसी एक शिप में इसे ले जाता है। ध्यान दीजिएगा, वोगन्स की किसी एक शिप में ये इसे शिफ्ट कर देता है और अर्थ यहां डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब हमारे पास दो कैरेक्टर जो हैं, आर्थर डेंट और फोर्ट परफेक्ट, ये दोनों एक शिप में आ जाते हैं। ये दोनों एक शिप में आ जाते हैं। वहां पे इन लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। जब आर्थर डेंट को कुछ आवाज सुनाई देती है बगल में, जब ये कुछ आवाज को फॉलो करता है, ऐसा होता है कि जब ये दोनों फ्रेंड आर्थर डेंट एंड फोर्ट परफेक्ट दोनों स्केप कर जाते हैं और चले जाते हैं, वो एक जो प्लैनेट होता है, एक सीप में चले जाते हैं। वहां पे जो हमारा कैरेक्टर है आर्थर डेंट, उसे किसी तरह की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से फोर्ट परफेक्ट जो एलियन है वो उसके कान में एक बबल फिश नाम की एक मछली उसके कान में डाल देता है ताकि वो फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सके। ऐसा कुछ हो ही रहा होता है, तभी कुछ वॉगन्स आते हैं और इन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं और कुछ ही देर के बाद ये दोनों शिप से बाहर थ्रो आउट कर दिए जाते हैं। जब ये दोनों नीचे गिर रहे होते हैं तभी इनका गुड लक होता है कि नीचे से एक हार्ट ऑफ गोल्ड नाम की एक स्पेस जारी होती है और वो इन दोनों को सेव कर लेता है। एक्चुअली ये जो हार्ट ऑफ गोल्ड नामक जो स्पेसशिप है ये चुराया गया था बेसिकली, और ये जेफर्ड बिबलीब्रॉक्स जो गैलेक्सी के प्रेसिडेंट हैं उनके पास था, वो वही इसको ड्राइव कर रहे थे। फिर वो दोनों को इस शिप में बुला लिया जाता है और अब हमारे पास हार्ट ऑफ गोल्ड नाम के शिप में 5 कैरेक्टर्स होते हैं जिनको पहले मैं बता चुका हूं। आर्थर डेंट होते हैं, फोर्ट परफेक्ट होते हैं, फिर अपना जेफर्ड बिबलीब्रॉक्स होते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड ट्रिलियन होती है और एक डिप्रेस्ड रॉबर्ट जो हमारा है मार्विन, ये होता है। तो जब ये 5 कैरेक्टर्स उस हार्ट ऑफ गोल्ड नाम के शिप से जाते हैं तो ये लोग पहुंचते हैं मैग्रेथिया और मैग्रेथिया में इनका वेलकम किया जाता है एक नए कैरेक्टर के द्वारा जिसका नाम है अस्टार्टी बार्ट फास्ट, STARTIBARTFAST। ये नाम जरूर याद रखिएगा दोस्तों। वो वेलकम करता है और इन लोगों को ले जाता है इन द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। वहां जाने के बाद इन सबको पता चलता है कि जो हाइपर इंटेलिजेंस बीइंग है उन्होंने एक सुपर कंप्यूटर बनाया है जिस सुपर कंप्यूटर का नाम है डीप थॉट। और इस डीप थॉट नामक सुपर कंप्यूटर को इसलिए भी क्रिएट किया गया था ताकि ये आंसर दे सके द अल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ द लाइफ, द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजों का जवाब दे सके। जब वो सुपर कंप्यूटर जो है डीप थॉट, उनसे पूछा जाता है अबाउट द अल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ लाइफ और एवरीथिंग के बारे में, तो वो सिर्फ एक वर्ड बोलता है 42 सिर्फ बोलता है। फिर लोग पूछते कि भाई ये 42 क्या है, इसका क्या क्वेश्चन है या फिर किसका जवाब है। उस डीप थॉट से लोग पूछते कि 42 क्या है, तो वो बताता है कि मैग्रेथियन ने वर्षों पूर्व एक सुपर कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम अर्थ था, लेकिन ये इसका जवाब देने के ठीक 5 मिनट पहले ही इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया वोगन्स के द्वारा। तो अब इसका जवाब नहीं मिल पाता है। तभी वहां पे लोगों को पता चलता है कि अर्थ से आया हुआ एक व्यक्ति हम लोगों के बीच में है और जिस व्यक्ति का नाम है आर्थर डेंट। वो चाहते हैं कि आर्थर डेंट के दिमाग को खरीद लिया जाए क्योंकि ये भी अर्थ से है, तो हो ना हो उसका जवाब इसके पास होगा। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होता है यहाँ पे दोस्तों, लेकिन
किसी भी स्तर से जो जैफर्ड बिबल ब्रॉक्स हमारे मेन कैरेक्टर्स में से एक हैं, वो मैनेज कर पाते हैं और वो आर्थर डेंट को वहां से सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं, और वो सारे वहां से मैग्रेथिया एस्केप कर जाते हैं वहां से। और लास्ट में आते हुए जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो पूछता है इन सबसे कि आर यू हैंग्री, क्या तुम भूखे हो? और फिर वहां पे उन लोग एक रेस्टोरेंट चले जाते हैं, और रेस्टोरेंट में जाने के बाद ये चैप्टर और ये कहानी वहां पे खत्म हो जाती है। मिस आर्थर डेंट की ये सारी एडवेंचर्स यहाँ पे आके खत्म हो जाती है कि कैसे वो अर्थ से गैलेक्सी में गया, वो वहां से कैसे वो दूसरे जगह पे विजिट करके लास्ट में वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देकर दें, और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग दोस्तों।